और आपके पास स्कैनर नहीं भी है, लेकिन आपको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, आप वायर को अच्छे से ट्रेस कर पाते हो, आप वोल्टेजेस बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो, मल्टीमीटर पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप किसी और को भी बुला के स्कैनिंग करवा के फॉल्ट देख के काम कर सकते हैं। आपके पास कोई एडवांस लेवल का स्कैनर रहने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उनको डिटेल में नहीं समझते हैं तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं, आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले सवाल यही आता है कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन कौन होता है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि गाड़ी में जैसे ही बारिश गिरे या पानी गिरे तो वाइपर अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाए, मुझे जो है वाइपर चालू करने की ज़रूरत ना पड़े। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। स्कैन कार्स की एक और टेक्निकल वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज की जो वीडियो है इसमें हम सीखेंगे कि कैसे आप एक मैकेनिक से एक बढ़िया इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, और इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए आपके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है। आज देखिए, इंडिया के अंदर नहीं पूरे वर्ल्ड में जितनी भी व्हीकल्स आ रही हैं, इनमें फीचर के नाम पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दिन पे दिन जो हमारे मैकेनिक भाई हैं उनके पास में कम होते जा रहा है काम, क्योंकि गाड़ी में उतना मेंटेनेंस, मैकेनिकल मेंटेनेंस नहीं निकलता है जितना कंपैरेटिवली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का निकलता है। दिन पे दिन इलेक्ट्रिशियन की डिमांड जो है मार्केट में बढ़ती जा रही है, और इस डिमांड को फुलफिल करने के लिए और आप लोगों को एक बेहतर टेक्नीशियन बनाने के लिए स्कैन कार जो है हमेशा से कोशिश करते आया है। और आज की वीडियो जो है उसमें हम लोग यही देखने वाले हैं। आप लोगों को मैं एक चीज़ और बता देता हूं कि इस वीडियो में मैं आप लोगों को फंडामेंटली एक इलेक्ट्रिशियन कौन होता है, इलेक्ट्रिशियन के लिए ज़रूरी क्या है। मैं ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिशियन की बात कर रहा हूँ। ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिशियन, परफेक्ट ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिशियन हम किसे कहेंगे, उसके लिए ज़रूरी क्या है। अगर आपको भी इलेक्ट्रिशियन बनना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरीके की आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्या प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ये सब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों। आज जितने भी इलेक्ट्रिशियन ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनकी भी आंखें मैं खोल दूंगा कि एक परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन कौन होता है। इसके साथ साथ अगर आप लोगों ने अभी तक स्कैन कार्स के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ स्कैन कार्स के ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये जो ऐप है ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से काम करता है। आपको सारे सर्विस मटेरियल मिल जाते हैं, वायरिंग डायग्राम, ईसीएम के पिन आउट, आईसी डेटा शीट, कमर्शियल व्हीकल डायग्राम, फ्यूज एंड रिले डायग्राम, ये सब जो है आपको स्कैन कार्स के ऐप पे मिल जाता है। साथ के साथ अगर आप एक बेहतर टेक्नीशियन बनना चाहते हो तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिशियन की ट्रेनिंग है, ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस की ट्रेनिंग है, कंप्लीट एक फ्यूज एंड रिले से लेकर प्रोग्रामिंग तक की ट्रेनिंग जो है आपको स्कैन कार्स के ऐप पे मिल जाती है। तो देर मत कीजिए दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, जाइए वहां से आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए और मेरी टीम के साथ में बात कीजिए जो आपको और बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे। स्कैन कार्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट मुंबई में है। अगर आप लोग ऑफलाइन में ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए। हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग चलती है। अभी जो एडमिशन हमारे चल रहे हैं वो चल रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च। अगर आप लोग एडमिशन लेना चाहते हैं तो मेरी टीम को कांटेक्ट करके अभी इनरोल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले सवाल यही आता है कि ऑटो इलेक्ट्रिशियन कौन होता है। देखिए, ऑटो इलेक्ट्रिशियन वो होता है जो गाड़ी के इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स पे पूरी तरीके से काम कर सकता है। आज की जो हमारी कंडीशन है इंडिया में, जितने भी लोग अपने आप को इलेक्ट्रिशियंस कहते हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे पूरी तरह काम नहीं कर सकते। उसकी मैं वजह भी आप लोगों को बता देता हूँ। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में क्यों बोल रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो होते हैं, स्टार्टर, अल्टरनेटर, हेडलाइट, टेल लाइट, मोटर्स हो गए, इन सब को जो है हम इलेक्ट्रिकल सिस्टम कहते हैं, जिसमें स्विच या फिर किसी डायरेक्ट इनपुट के जरिए जो है वो काम, बल्ब चालू होता है, बंद होता है, वाइपर चालू होता है, बंद होता है, यानी वहाँ पर हमारा ह्यूमन इंटरवेंशन होता है। जब हम इलेक्ट्रॉनिक बात करते हैं, इंटीग्रेटेड सिस्टम की बात करते हैं, तो वहाँ पर आ जाते हैं आपके ईसीएम, बीसीएम, ईपीएस, या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अगर ऑटोमेटिकली ऑपरेट किया जा रहा है तो उसे हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं। एंड यही एक बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक आता है तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है, एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे समझ लीजिए हमारा वाइपर है। अब अगर आप उसको कॉम्बिनेशन स्विच से वाइपर को चलाते हो तो वो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, क्योंकि आपको जरूरी है कि वाइपर को चलाना, कॉम्बिनेशन स्विच को आपको ऑन ऑफ करना पड़ेगा, स्पीड चेंज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये सिस्टम हो गया जो कि मैनुअल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल में कंसिडर किया जाता है। लेकिन अब मैं ये चाहता हूं कि गाड़ी में जैसे ही बारिश गिरे या पानी गिरे तो वाइपर अपने आप ऑटोमेटिक चालू हो जाए, मुझे जो है वाइपर चालू करने की ज़रूरत ना पड़े। तो ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बीसीएम के साथ में सबसे पहले तो आपके वाइपर को कनेक्ट करना पड़ेगा।
और वाइपर को कनेक्ट तो हमने कर दिया कि भाई ईसीएम वाइपर को चलाएगा, लेकिन बीसीएम को कैसे पता चलेगा कि बारिश हो रही है क्या? इसीलिए हमें एक रेन सेंसर लगाना पड़ता है। आप रेन सेंसर लगा दिए, रेन सेंसर क्या हुआ? इनपुट। तो रेन सेंसर ने बताया बीसीएम को कि भैया बारिश होने लगी है, और बीसीएम ने क्या किया, यहां से आउटपुट देकर आपके वाइपर मोटर को एक्टिवेट कर दिया। जितनी ज़्यादा स्पीड बारिश की होगी उतनी ज़्यादा स्पीड जो है आपके मोटर की भी हो जाती है, और ये सिस्टम बन गया आपका इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे आपको समझ में आता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम क्या है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि हमें इनपुट और आउटपुट को समझना कि भाई सेंसर जो है, रेन सेंसर, वो किस तरह काम कर रहा है, कितने वायर होंगे, क्योंकि वो वोल्टेजेस पे काम कर रहा है, तो वोल्टेजेस कितने वोल्टेजेस आएंगी। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या होता है, आपकी दो ही वोल्टेज होती है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, और स्विच होता है। स्विच में क्या होता है, हम दो तरीके के स्विच बनाते हैं, एक होता है पॉजिटिव कंट्रोल, एक होता है नेगेटिव कंट्रोल। पॉजिटिव कंट्रोल का मतलब क्या है, जब आप स्विच ऑन करोगे तो जो पॉजिटिव वोल्टेज से जाके आपका फैन चालू हो जाएगा या फिर आपका वाइपर चालू हो जाएगा। नेगेटिव कंट्रोल का मतलब क्या, स्विच ऑन करने पर नेगेटिव निकलेगा। ये हो गया इलेक्ट्रिकल सिस्टम। 12 वोल्टेज है, ग्राउंड है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक पे आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक पे क्या होता है, हर एक पार्ट में वोल्टेजेस अलग होती है, क्योंकि सेंसर की अपनी वो वर्किंग वोल्टेजेस होती हैं, और एक्चुएटर जो है वो पल्सेस के जरिए स्पीड कम या ज़्यादा की जाती है, फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा की जाती है। अगर मैं इंजन की बात करूं तो आप अगर देखेंगे इंजेक्टर है तो इंजेक्टर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर हम दूसरी तरफ देखें, आपका रेडिएटर का फ़ैन है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 टाइम होती है, ठीक है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी लो होती है। उसी तरीके से हर पार्ट में फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा होती है, इसी बेस पे सेंसर का इनपुट भी कम या ज़्यादा होता है, और इसीलिए उसकी वोल्टेजेस जो है वो भी वेरी करती है। अब बात आती है कि एक अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अच्छा इलेक्ट्रिशियन बनने के लिए सबसे पहले आप अगर इलेक्ट्रिशियन हैं भी तो प्लीज़ मॉडर्न व्हीकल पे टेस्ट लैम्प का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिए। टेस्ट लैम्प का इस्तेमाल इसलिए नहीं करना है क्योंकि एक तो जैसे मैंने आपको बताया वहाँ पर वेरिएबल वोल्टेजेस हैं। टेस्ट लैम्प जो है कई बार 2.5 वोल्टेज को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। आप सोचते हो उसमें वोल्टेज आ नहीं रही है, आप वायरिंग में लगे रहते हो और आपका टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। दूसरी चीज़, आपको मल्टीमीटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मल्टीमीटर को बहुत ही डिटेल में आपको इस्तेमाल करने सीखना चाहिए, क्योंकि कहाँ पे करंट टेस्ट करना है, कहाँ पे वोल्टेजेस टेस्ट करनी है, ये सब जो है हमें सीखना ज़रूरी होता है। और इसीलिए मल्टीमीटर की अपनी खुद की एक ट्रेनिंग होती है। अगर आप लोग ट्रेनिंग लेना चाहते हो, स्कैनकास्ट के ऐप पे फ्री में मल्टीमीटर की ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी। स्क्रीन पे मेरे नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में हमने ऐप का ये दिया हुआ है लिंक, वहाँ पर जाइए। फ्री क्लास मैंने बनाई है, मल्टीमीटर को कैसे इस्तेमाल करना है आप पूरी तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में मल्टीमीटर आपने ले लिया, उसके बाद आपको वायरिंग को समझना ज़रूरी है कि वायरिंग टेपिंग कैसे की जाती है। आपको गाड़ी के अंदर कंप्लीट लॉजिक को समझना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम के सर्किट कैसे बनाए जाते हैं, आपके सेंसर एक्चुएटर के सर्किट कैसे बनाए जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि हम लोग ये हमेशा देखते हैं कि वोल्टेज आ कहाँ से रही है। ये याद रखिए कि बैटरी जो है वोल्टेज वहीं से आती है, क्योंकि बैटरी ही हमारी वोल्टेज स्टोरेज होती है। उस वोल्टेज से पॉजिटिव के ज़रिए जो है जहाँ जहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज जानी है वहाँ पे हम फ्यूज़ बॉक्स पे चले जाते हैं। यानी बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल से हम एक वायर लेकर फ्यूज़ बॉक्स में डालते हैं, और फ्यूज़ बॉक्स में रिले की वायरिंग और फ्यूज़ की वायरिंग जो है वो कंप्लीट पॉजिटिव पे बनाई जाती है। इसके बाद में जो ग्राउंड होता है आपका बैटरी का, उसको हम चैसी ग्राउंड दे देते हैं, ठीक है। और उसी में से हम लोग वायर ज्वाइन करके हम लोग सिग्नल ग्राउंड के लिए भी दे देते हैं। अगर आपको नहीं पता है सिग्नल ग्राउंड क्या होता है, आपको नहीं पता है कि चैसी ग्राउंड क्या होता है, तो उसके लिए आप स्कैनकास्ट का ऑटो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स ले सकते हैं। और आप बहुत ही डिटेल में एक परफेक्ट डायग्नोस्टिक टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर एंड व्हीकल डायग्नोसिस का हमारा कोर्स है, वो आप लोग ले सकते हैं। उसकी ज़्यादा जानकारी जो है आप मेरी टीम से बात करके ले सकते हैं। अब देखिए हम कहाँ पे पहुँचे, हम पहुँचे फ्यूज़ बॉक्स पे। अब फ्यूज़ बॉक्स से क्या होता है, पॉजिटिव वोल्टेज जिस जिस पार्ट को जानी है उसको पहुंचाई जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, अगर पेट्रोल इंजेक्टर्स हैं तो डायरेक्ट 12 वोल्टेज जो है फ्यूज़ बॉक्स से ही डायरेक्ट चारों इंजेक्टर को कॉमन कई बार दे दी जाती है, अलग अलग दे दी जाती है। ईसीएम को 12 वोल्टेज जानी है, आपके हर एक स्विच को 12 वोल्टेज जानी है, हर एक पार्ट के सेंसर को ज़रूरी नहीं है कि 12 वोल्टेज जाए, लेकिन जो कंट्रोल मॉड्यूल्स हैं उन सब को 12 वोल्टेजेस ही जाती हैं, और ग्राउंड जो है वो वायर ज्वाइन करके उनको पहुँचाया जाता है। किसी भी कंट्रोल मॉड्यूल को काम करने के लिए, अगर हम कंट्रोल मॉड्यूल की बात करें, ईसीएम, बीसीएम, ईपीएस, इमोबिलाइजर, एबीएस, इन्हें काम करने के लिए 5 फंडामेंटल वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें सबसे पहले आता है वी बैट यानी बैटरी वोल्टेज डायरेक्ट आ रही है। इसके बाद आता है इग्निशन, यानी जब आप इग्निशन ऑन करते हो सेकंड इग्निशन पे
सेकंड इग्निशन पे आपका ECU जो है वो आउटपुट देना शुरू कर देता है, तो वो दूसरा वायर उसके लिए ज़रूरी होता है। इसके बाद आता है आपका ग्राउंड, और ग्राउंड जो है वो सर्किट को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है। इस पे आपका जो ECU है वो ऑन तो हो जाता है, लेकिन उसे कम्युनिकेशन भी चाहिए, तो कैन हाई और कैन लो के 2 वायर आते हैं, जिसमें 2.5 वोल्टेजेस उसके अंदर आती है। इस तरीके से आपका कंट्रोल मॉड्यूल जो है शुरू हो जाता है। इसके बाद अब देखिए कंट्रोल मॉड्यूल के अपने इनपुट और आउटपुट है, यानी एग्जाम्पल अगर हम लोग ECM की बात करें तो ECM में सेंसर लगे हुए हैं और एट द सेम टाइम एक्चुएटर लगे हुए हैं। एक्चुएटर मतलब क्या, जैसे जो भी चीज़ बंद चालू हो रही है उसे हम एक्चुएटर कहते हैं। सेंसर जो है, जैसे आप इंजन स्टार्ट करोगे वो कंटिन्यू काम करते रहते हैं, जब आप बंद करोगे वो तभी बंद होते हैं। उसके अलावा वो कंटिन्यू सिग्नल जो है ECM को भेज रहे होते हैं, ठीक है, तो वो इनपुट होते हैं। और जो स्विच ऑन स्विच ऑफ ECM करता है वो आउटपुट एक्चुएटर कहलाते हैं। अब कौन सा आउटपुट है कौन सा इनपुट है, उसके हिसाब से वोल्टेज वेरी करती है, ठीक है, उसके काम करने का तरीका वेरी करता है, वो कहाँ पर लगा है वो वेरी करता है। तो अब अगर आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो आपको ज़रूरी क्या है कि सेंसर की वर्किंग प्रिंसिपल को आप समझिए, आप हर एक एक्चुएटर के वर्किंग प्रिंसिपल को समझिए। आज बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसके ज़रिए आप ये सब सीख सकते हैं। उसके बाद में एक बहुत फंडामेंटल चीज़ होती है वायरिंग में आने वाली प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना। लूज़ कॉन्टैक्ट कैसे आइडेंटिफाई करें, रेजिस्टेंस अगर है तो वो कैसे आइडेंटिफाई करें। साथ के साथ अगर आप वायर टूटा हुआ है तो कॉन्टिन्यूटी, हम लोग उसको कहते हैं रिवर्स ट्रेसिंग, ठीक है, तो रिवर्स ट्रेसिंग कैसे करें वायर की, उसको कैसे किया जाए, ये सब भी आपको आना चाहिए। इसके बाद आपकी हेडलाइट की वायरिंग कैसे बनाई जाती है, मैनुअल स्विचिंग कैसे की जाती है, कॉम्बिनेशन मीटर की वायरिंग कैसे होती है, ये सब जो है आपको समझना ज़रूरी होता है। तो एक इलेक्ट्रिशियन के तौर पे ये याद रखिए कि आपके लिए गाड़ी में जितने भी सिस्टम हैं उन सिस्टम को 1 बाय 1 बहुत ही डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उनको डिटेल में नहीं समझते हैं तो आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं। आप सिर्फ इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे काम कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक मैकेनिक हैं और आप एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, बिना ट्रेनिंग के आप इलेक्ट्रिशियन मत बनिए। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे, आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रिशियन आता है, वायर जोड़ता है, चला जाता है, गाड़ी का काम हो जाता है, आप सोचेंगे कि आप भी वही करके काम हो जाएगा। नहीं, अगर कोई ऐसे करके जा भी रहा है तो उसका एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस है, जिससे उसे पता है कि मुझे क्या करना पड़ेगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। अब वो एक्सपीरियंस के बेस पे काम कर रहा है, आप ट्रेनिंग लेकर भी सेम काम कर सकते हो बहुत कम समय में, ठीक है। और ट्रेनिंग लेने के लिए आप स्कैनकास्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब भी बात इलेक्ट्रिशियन की आती है ना तो लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि भाई ये टूल होना चाहिए, वो टूल होना चाहिए। अगर आप सिर्फ इलेक्ट्रिशियन का ही काम कर रहे हैं और आपके पास स्कैनर नहीं भी है, लेकिन आपको सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, आप वायर को अच्छे से ट्रेस कर पाते हो, आप वोल्टेजेस बहुत अच्छे से रीड कर सकते हो, मल्टीमीटर पे आपकी अच्छी पकड़ है, तो आप किसी और को भी बुला के स्कैनिंग करवा के फॉल्ट देख के काम कर सकते हैं। आपके पास कोई एडवांस लेवल का स्कैनर रहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक एडवांस लेवल का स्कैनर ले लेते हैं और आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन नहीं हैं, तब भी आप फंसे ही रहने वाले हो, कोई फ़र्क होगा नहीं उसके अंदर। तो अगर आप एक मैकेनिक हैं और इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते हैं तो अपनी ट्रेनिंग परफेक्ट कीजिए। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलता हूँ, ट्रेनिंग आप कहीं से भी लीजिए, जहाँ भी अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है वहाँ लीजिए। मैं नहीं बोला स्कैनकास्ट में लीजिए, लेकिन लीजिए ज़रूर। बिना ट्रेनिंग के इलेक्ट्रिशियन का काम करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि गाड़ियों में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ते जा रहे हैं उतना ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते जा रहा है। स्कैनकास्ट का एडवांटेज ये है कि हम लोग जितनी भी टेक्नोलॉजी अभी चल रही है उसके तो ट्रेनिंग देते ही हैं, लेकिन अगले 10-15 सालों में जितनी टेक्नोलॉजी आने वाली है, जितने इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम गाड़ियों में लगेंगे, उन सब की भी ट्रेनिंग जो है आपकी एडवांस में कर देते हैं। हम आपको फंडामेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। तो अगर आप लोग हमारी ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरी टीम को कांटेक्ट कीजिए, स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा होगा। अगर आप एक मैकेनिक हैं और आप ये सोचते हैं कि मेरा मैकेनिक का काम है, तो दोस्तों धीरे धीरे करके पूरी की पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जा रही है, जिसमें मैकेनिकल वर्क लगभग ना के बराबर है। जो भी प्रॉब्लम्स है वो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड ही आने वाली हैं। हाइब्रिड व्हीकल का बहुत ज़्यादा चलन होगा। आपकी जो अभी जो व्हीकल्स हैं उनमें भी इलेक्ट्रॉनिक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, तो अपनी ट्रेनिंग को परफेक्ट कर लीजिए। ये मेरी तरफ से आप लोगों को एक एडवाइस है। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नीशियन भाइयों तक, मैकेनिक भाइयों तक ये पहुंचाइए, बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये वीडियो जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए, ताकि जो मैकेनिक भाई स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज़ अपने गैरेजेस में प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उन तक ये मैसेज मेरा जा सके। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करना आप लोगों के लिए तो फ्री होता है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।